तो राम राम सारा भाई ने। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर ज़रा भी एक्टिव हो तो आप इस बंदे को ज़रूर जानते होंगे। ये है अंकित बैनपुरिया, जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। हमारे देश का पहला इन्फ्लुएंसर जिसने पीएम के साथ कोलैब किया। एक तरह ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल और गाने में सिर्फ लड़कियां दिखा रहे हैं। वहीं देश का एक ऐसा इन्फ्लुएंसर आया जिसने मिट्टी से जुड़ा हुआ अपना जीवन बताया। एक तरफ वो क्रिएटर्स हैं जो कि हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइज, हे गाइज, हेलो दोस्तों, ये कहकर अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वहीं दूसरे ओर अंकित भाई ये कहकर अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं कि राम राम भाई सारा ने, यानी कि आप सभी को मेरा राम राम। एक तरफ वो लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं और महंगे जिम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, और एक तरफ अंकित भाई हैं जो गांव में रहते हैं और देसी वर्कआउट प्रीफेयर करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि अपने प्रोटीन इक्विपमेंट को पूरा करने के लिए नॉन वेज खाते हैं और कई तरह तरह के सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। और एक तरफ अंकित भाई जो कि बादाम रगड़ा बनाते हैं, घी के साथ रोटी खाते हैं, दही और देसी डाइट के साथ अपना प्रोटीन कंसिस्टेंस पूरा करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि अपनी देसी भाषा और कुछ लोग तो हिंदी बोलने में भी शर्माते हैं और स्मार्ट बनने के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। और एक तरफ अंकित भाई हैं जो कि गर्व से अपनी देसी भाषा हरियाणवी बोलते हैं और इसमें कोई शर्म नहीं करते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे होटल्स जाकर प्रोफेशनल्स वीडियोस शूट करते हैं और उनके फिर भी व्यूज़ नहीं आते। और वहीं पर अंकित भाई खाट पर सोते हैं, मिट्टी में रहकर वीडियोस बनाते हैं, मिलियंस व्यूज़ आते हैं। और डेली मैं ऐसे किसी भी क्रिएटर्स को नहीं जानता जो डेली कंटेंट पब्लिश करता है और उसके रील्स पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। द इन्फ्लुएंसर विथ नो हेटर्स, अंकित बैनपुरिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 1993 से। हरियाणा के सोनीपत जिले के बैनपुर गांव में अंकित भाई का जन्म हुआ। बैनपुरिया उनका सरनेम नहीं, लेकिन अब उनका सरनेम बन चुका है, क्योंकि जब दंगल होता है तब हर पहलवान के पीछे उनके गांव का नाम जुड़ता है। और अंकित भाई पहले काफ़ी दंगल खेल चुके हैं और तब से अंकित भाई को अंकित बैनपुरिया के नाम से जानने लगे। अंकित भाई भी एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गांव में ही स्कूल जाते थे और स्कूल टाइम से ही कुछ ऐसा हुआ उनके साथ जिसका बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से आज वो इस फील्ड में है। अंकित भाई बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। वो क्लास के मॉनिटर भी थे। एक बार एग्ज़ाम चल रही थी और अंकित भाई एग्ज़ाम दे रहे थे। जैसे ही वो अपना पेपर कंप्लीट किया तभी एक बच्चे ने उसका पेपर छीन लिया और उस पेपर पर वो अपना नाम लिख दिया। और अंकित भाई उस वक्त कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो कमज़ोर थे और सामने वाला थोड़ा स्ट्रांग थे। और इसी तरह कई बार उन्हें स्कूल के बच्चे पीटते भी थे। अंकित भाई ने ये बात अपने घर वालों को बताई। अंकित भाई के घर वालों ने कहा, तू ना थोड़ा ताकतवर बन, थोड़ा स्ट्रांग बन, तू बहुत कमज़ोर है, पढ़ाई में अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, तुझे फिजिकल भी थोड़ा स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, वरना ये जो दुनिया है तुझे दबा देगी। और तभी से 10 साल की उम्र में अपनी स्ट्रेंथ और हेल्थ पर काम करना शुरू कर दिया। उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए इन्होंने सिर्फ रनिंग वगैरह ही की। इसके बाद 13 साल की उम्र में इन्होंने अखाड़ा स्टार्ट कर दिया और फिर 4 से 5 सालों तक इन्होंने रेसलिंग की और इतनी रेसलिंग की कि वो एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए। और फाइनली 2017 में इन्होंने यूनिवर्सिटी रेसलिंग में इन्होंने अपना पहला सिल्वर मेडल जीता, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन तभी फिर एक साल बाद 2018 में जब ये हिमाचल में दंगल खेल रहे थे तभी स्लिप डिस्क इंजरी हो गई और फिर उसे रिकवर करने में 2 साल लग गए थे कि साल 2020 में ही फिर इन्हें नी इंजरी हो गई, यानी कि फिर से रेस्ट करो। और इंजरी की वजह से अंकित भाई का जो वज़न था वो काफ़ी बढ़ने लगा था। उनका वज़न 85 केजी से 95 केजी तक पहुंच गया। उसके बाद में जब 2022 में नी इंजरी से रिकवर हुए ही थे, साल 2022 में ही इन्हें शोल्डर इंजरी हो गई। और बार बार इंजरी होना अंकित भाई को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा था। इसकी वजह से उन्हें यह थाउट आया कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। लेकिन अंकित भाई ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और इसी बीच मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि रेसलिंग के साथ साथ अंकित भाई ने कई सारे काम किए, जैसे फ्रूट्स काटने का काम किया अंकित भाई ने, दहाड़ी का काम भी किया, जहाँ पर उन्हें चावल की फैक्ट्री में कट्टे ढोने का काम करना पड़ता था। और सिर्फ यही नहीं, जोमेटो एज ए डिलीवरी बॉय 12-12 घंटे काम किया है। अंकित भाई बताते हैं कि जब इसको शोल्डर इंजरी हुई थी तब इनका मंथली खर्च 10 से 12 हज़ार का था, सिर्फ मेडिसिन पर। और जितने भी खर्चे थे मेडिसिन पर किया था, जिसका उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला।
और अंकित भाई ने एज ए फिटनेस ट्रेनर का भी काम किया, जहां पर इनकी सैलरी 9,000 रुपये पर मंथ। और सिर्फ यही नहीं, 5 से 6 साल पहले ये जो कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे जहां पर उन्हें इतना इंगेजमेंट नहीं मिला, और फिर बीच में कुछ साल की गैप में फिर से उन्होंने अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया, और पिछले 1.5 सालों से ये रेगुलर है। जब इंजरी के वक्त अंकित भाई को ये लगना शुरू किया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, और उसी वक्त कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अंकित भाई सोशल मीडिया पर अपनी बॉडी के लिए कुछ देख ही रहे थे, तभी उनके सामने आता है 75 डेज हार्ट चैलेंज। पहले अंकित भाई ने इसे एक्सप्लेन किया कि 75 डेज हार्ट चैलेंज है क्या। उसके बाद इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर शुरू हो गए। सवाल यहाँ पर यह आता है कि 75 डेज हार्ट चैलेंज आया कहाँ से। मैं आपको बता देता हूँ कि इसे सबसे पहले एंडी फ्रेजला ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक सप्लीमेंट ब्रांड चलाते हैं। जब अंकित भाई ने चैलेंज को स्टार्ट किया था तो इंस्टाग्राम पर फॉलोवर थे 2 लाख, और आज इसके फॉलोवर हैं 6 मिलियन यानी 60 लाख, और यूट्यूब पर इसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले तो अंकित भाई को मैं पूरे देश की ओर से बधाई देता हूँ कि उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 75 हार्ट डेज चैलेंज कई इन्फ्लुएंसर ने कंप्लीट किया, लेकिन अंकित भाई में ऐसा क्या था जो कि लोगों को ये इतने पसंद आ गए और इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गए, और इतने कम टाइम में आखिर अंकित भाई ने ऐसा क्या खास किया। सबसे पहले इन्होंने दिखावा बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि थोड़ा प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। अंकित भाई जैसे थे वैसे अपने आप को दिखाया, जो था वो दिखाया, और यही चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और लोग इम्प्रेस हो गए। वरना जिम वर्कआउट के वीडियोस हज़ारों क्रिएटर्स बनाते ही हैं, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस। लेकिन ये चीज़ सभी के लिए एक नई चीज़ थी, और जो क्रिएटर्स दिखावा करते हैं ना, वो साफ दिख जाता है, अंदर एक फील आ जाती है कि यार ये दिखावा कर रहा है। लेकिन अंकित भाई के केस में सब कुछ पता चलता है कि ये जो बता रहे हैं ये सब कुछ एकदम रियल है। हर इंसान के अंदर से ये फील आती है कि ये जो बंदा है ना, ये सच्चा बंदा है, ये जो बोलता है वो करता है, और वो दिख रहा है। और अंकित भाई को सब कहते हैं ए मैन विथ 0 हेटर्स। जो अंकित भाई को बाकियों से अलग बनाती है वो है मॉडर्न एटीट्यूड को रिजेक्ट करके अंकित भाई ने देसी डाइट को, देसी वर्कआउट को चूज किया। ही इज प्योर वेजिटेरियन। हरियाणी में एक्शन में बोलना लोगों को बहुत पसंद आए। देसी खाना खाना, घी के साथ रोटी, हरी सब्जी, दही बादाम रगड़ा पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, और फिर वर्कआउट में पुलअप, पुशअप, रस्से, सपाटे, स्प्रिंट, ये सारी चीज़ हम सभी के लिए नई चीज़ थी, और ये सभी एकदम देसी है। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से अंकित भाई को लोग इतना पसंद कर रहे हैं वो है हम्बलनेस और उनका डोंट वर्थ नेचर। और ऐसे कई चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जैसे वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। वो एक प्योर सोल है, वो कभी भी हेट नहीं फैलाते, ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। और जब नॉन फ्रैक्शनल बुक पढ़नी थी तो उन्होंने चुना भगवत गीता को, और श्रीमद् भगवत गीता बुक को पढ़ना लोगों के दिल को टच कर गई। ये है एक रियल इन्फ्लुएंसर जो कि लोगों को ज़िंदगी जीना सिखा रहा है। नैन्सी पिज़्ज़ा, बर्गर, होटल का खाना, ये सब सारी चीज़ें को अवॉइड करके घर की बनी हुई देसी खाना, दही, घी, रोटी, ये सब खानों को इंस्पायर कर रहा है। घर में पड़े नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और मूवीज़ ना देखकर वर्कआउट करके अपने बॉडी को सही करना, स्ट्रॉन्ग करना, ये लोगों को इंस्पायर कर रहा है। ये अपने रील्स के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि 6 से 7 घंटे डेली फ़ोन ना चलाकर भगवत गीता को पढ़ा जाए। अभी रिसेंटली मोदी जी ने अंकित भाई को इनवाइट किया था कोलैबोरेशन के लिए, और मोदी जी ने भी अंकित भाई से एक बात कही थी, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप दे रहे हो। और जितने लोगों को ये लग रहा है कि ये सब अंकित भाई का नसीब है, तो उन लोगों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। ये जो सक्सेस उन्हें आज मिल रही है, ये सक्सेस कोई आज की नहीं है। बॉडी पर वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल पहले भी इन्होंने वीडियोस बनाए थे, उनके बाद भी ये पिछले 1.5 सालों से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर रेगुलर वर्क कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो तुम्हें आज दिख रहा है, ये फल आज का नहीं,
ये फल उस मेहनत का है जो पिछले 10 साल से की जा रही है। अंकित भाई के इसी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में राम राम सभी लिख देना। तो आइए देश के एक उभरते सितारे को हम सभी मिलकर सपोर्ट करें, इनकी कहानी को पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। राम राम भाई सारा ने। जय हिंद, जय भारत।